विश्वास करना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो कई बार कई लोगों को बड़ा समझाओ भी, तब भी वो पकड़ नहीं पाते। तो कभी कभी फिर वो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी आत्मिक मेहनत को नहीं छोड़ा, लेकिन कसूर वो पकड़ने वाले का था। क्योंकि परमेश्वर का काम तो सबके लिए पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने चंगाई के नियम को, बरकत के नियम को, आशीष के नियम को, सब कुछ है ना। ये जो ट्यूनिंग है थोड़ा सा कम कर दो, और यूट्यूब में ज्यादा ऊपर ना गए ना। सुने तो देखो ध्यान से अभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये लोगों पर निर्भर करता है, उनकी पकड़ पर। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम बाइबल में जाते हैं तो ये सारा विषय बाइबल में कहां पर है? जब मरकस 9 अध्याय में एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, जिसके में एक दुष्ट आत्मा था, जो उसे दौरे देता था, फिट्स, और उसको गिरा देता था, कभी पानी में कभी आग में। वो पता नहीं कितनी चोटें लगती थी, कितना इलाज कराया, कितना परेशान था। तो जब लेकर आया यीशु, उस समय नहीं था, चेले थे, चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर लोग झगड़ा करने लगे, फिर यीशु वापस आते वहां। तो जब वापस वहां पहुंचते हैं तो यीशु अपने चेलों के साथ लोगों को झगड़ा करते देख रहे। तो फिर एक आदमी आगे आता है, वो सारी बात बताता है, वही बच्चे का पिता। वहां जब पढ़ोगे आप तो यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। क्या कर रहा है यीशु मसीह? उससे पूछ रहा है इसकी ये दशा कब से है, क्या हुआ था, कैसे कैसे होता है। अब जब बातें होती हैं तो वो आदमी तो बिलीवर है, विश्वासी था, लेकिन उसके अंदर कानून नियम नहीं था परमेश्वर का। तो यीशु मसीह से जब बात करता है ऐसे कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, यदि तू कुछ कर। ये शब्द उल्टे पुल्टे बोल रहा था। तो यीशु मसीह ने उसे विश्वास में ठीक करना स्टार्ट किया। यीशु मसीह ने वहां पर उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये आप कैसे कैसे बात कर रही हो? फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है? फिर यीशु मसीह वहां पर क्या करते हैं? उसके विश्वास को ठीक करने में ध्यान देते हैं, उसको राइट बातें समझाना शुरू करते हैं। फिर वो मतलब बालक का जो पिता है, वो यीशु मसीह के पांव में गिरता है और माफी मांगता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर, मुझे बता, मुझे और क्या करना है। लेकिन वो तो बात पकड़ गया, उसने इसीलिए उसके पांव में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मेरे अविश्वास को आप ठीक करो, मुझे राइट करो। और उसने तो सही टाइम में अपने आप को राइट कर लिया। तभी उसके बेटे से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और उसका बेटा क्या हो गया? अच्छा भला हो गया। लेकिन अब सवाल है, यहां पर बहुत सारे लोग जो आते हैं, क्या उन्हें ये बात पकड़ में आ रही है कि आप क्या सीख रहे हो यहां पर, क्या बताया जा रहा है परमेश्वर का वचन, और क्या आपके अंदर परमेश्वर का नियम बैठ चुका है, कितनी आपकी पकड़ हो चुकी है, क्या आपने करना है यीशु मसीह में? तो कई बार कई लोग ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते, कई बार कई लोग बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ पाते। समझ आ रहे नहीं? आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह एक गांव में होता है, उसका नाम होता है बैतसैदा। वहां पर बाइबल में लिखा, कुछ लोग एक जन्म के अंधे को यीशु के पास लाते हैं और आकर कहते हैं यीशु को, हे गुरुजी, ये अंधा है, इसे चंगा करो। तो यीशु मसीह क्या करता है, उस अंधे का हाथ पकड़कर तुम कॉलेज में ट्रैकिंग किया करती थी ना? बहुत। मिस नहीं करती हो? उन लोगों से क्या करता है यीशु, उस गांव से बाहर ले जाना शुरू करता है। उन लोगों के पास से जो लोग लेकर आए थे उसे। अजीब विषय है ना ये, बोलो। वो लोग अंधे को लेकर आए और यीशु मसीह उनसे उनको अलग कर रहा है और गांव से बाहर लेकर जा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां अब नियम है, क्योंकि सब कुछ तो बाइबल के अंदर है। बाइबल के अंदर ये नियम है जिसे हम समझते हैं क्या परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के साथ चलना क्या है, परमेश्वर के साथ विश्वास क्या है। तो वहां पर क्या होता है, उसका क्या कारण था कि यीशु मसीह उनसे अलग करता है? क्योंकि वो नटंकी बंदे थे, शैतानी बंदे थे। वो पता नहीं किसी अंधे को पकड़ कर ले आए, उससे पूछने लगे, ओ तूने यीशु मसीह को कभी सुना है? तो वो सुनता था, क्योंकि चर्चा तो पूरी इजराइल में थी यीशु मसीह की। बीमारों के पास ज्यादा बातें जाती थी, लंगड़ों के पास, अंधों के पास। तो वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। कितनों को बात समझ आ रही?
लेकिन वो जमाना ऐसा था, वो जो इज़राइल था वो यहूदियों से भरा हुआ था, वो यहोवा परमेश्वर को जानते थे। उनके दिमाग में उस टाइम में ये होता था, नबी, परमेश्वर समय समय अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, ऐसा उनका माइंड सेट था। तो यीशु मसीह के प्रति उनकी जो सोच थी वो ये थी कि वो यहोवा का भेजा हुआ एक तगड़ा नबी है। ऐसे लोग, बीमारों के पास ये दिमाग जाता था। आज हम जब लोगों के दिमाग में जाते हैं तो शैतान ने पहले ही दिमाग में डाला, चर्च, ओ तेरा धर्म बदल देना ही। दिमाग यहां पहले ऐसे सेटल होगा, शैतान ने ऐसे सेट कर दिया है। उस समय ऐसा नहीं था। इस समय लोगों का दिमाग ऐसे है, ये धर्म बदल देंगे। पहले तो आती नहीं, अगर आ भी जाए तो वो दिमाग में बात चल रही है, धर्म बदलते क्या करते, या दिमाग में ये चल रहा है जो शैतान ने बनाया लोगों के मुंह से। क्या बनाया? इनके अपने बंदे होते हैं, ये झूठी गवाहियां देते हैं, ये लोगों को पैसे देते हैं, फलान करते, ढींग करते। दिमाग का पहले कचुंबर बना पड़ा है। तो कैसे आज हीलिंग मिलेगी लोगों के? एकदम से समय का फर्क था उस समय। आज दिमाग कचुंबर बनाकर रखा शैतान ने। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये माइंड ठीक हो गया तो आज भी जन्म के अंधे देख सकते हैं और जन्म के लंगड़े चल सकते हैं आज भी। कितनों को बात समझ आ रही? वो इज़राइल देश था, वहां पर जो भी बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, वो यहूदी लोग थे। उनके दिमाग में यीशु बुरा नहीं था, उनके दिमाग में यीशु ये था, अब एक और भविष्यवक्ता हमारे लिए भेजा परमेश्वर यहोवा ने। तो वो फेथ बड़ा अच्छा था। लेकिन आज लोगों के फेथ को ठीक करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। लोगों को ऐसे लगता है, अभी एक बंदे को आगे लाओ जो पहली बार आया हो, कभी चर्च ना गया हो, एक बंदे को लेकर आओ मेरे पास, ठीक है? एक बंदा जो कभी चर्च ना गया हो और पहली बार अपने हालात के लिए यहां आया हो, आपको समझाते हैं आज, ताकि आप लोगों को समझ आए क्या विषय है परमेश्वर का राज्य, ठीक है? जो कभी चर्च ना गया हो, कंफर्म कर लेना पहले अच्छे से, टाइम ना खराब करना मेरा और अपना, ठीक है? हाँ, इसे आगे ले आओ, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ भाई, कभी चर्च गए हो? नहीं सर। इधर बैठा मैं। कभी चर्च गए हो? नहीं। आज विश्वास करना है? हाँ जी। हाँ जी, की विश्वास करना दस आज? भाजी हुणी नाल आए हैं। नहीं, तेन विश्वास करने बारे की पता? की करना विश्वास? किन्नू कहते विश्वास? विश्वास करके आए हैं जी। हाँ, बस ये बात। कितनी बात है? एक्चुअल में नए बंदे को विश्वास बारे नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि विश्वास का तो मतलब यह है कि उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहले अच्छे से समझना, वो कौन है, तुम्हारे लिए कौन है। जब तुम्हें समझ आया तब तुमने उस पर क्या किया। तो अभी तो इसने सुना ही कुछ नहीं, इसको कैसे पता है विश्वास के बारे में? मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर यहां छूता है, नए लोगों को भी छूता है, नए लोगों को भी हील करता है। लेकिन वो समय और अब फर्क है बहुत ज्यादा। कितने को बात समझ आ रही? क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें, अलग अलग दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए मनुष्य ये तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इधर गए उधर गए, यहां भी देखते हैं जाकर। लेकिन आपने समझना है ध्यान से आज, क्या चाहिए तुम्हें परमेश्वर से? परमेश्वर से क्या चाहिए भाई? भाई बीमार से गए। कौन बीमारी? मैं क्या है तेनू? पेट का तकलीफ है। कब से है? 2 साल हो गए। क्या होता है पेट के अंदर? लीवर का दूजा दर्द है जी। लीवर का दूजा की दे? मतलब कहते लीवर खराब आ। सीधा सीधा बोलना, लीवर का दूजा दस दे ना? हाँ। मतलब लीवर तेरा खराब है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। परमेश्वर मुर्दे जिंदा कर सकता है, तेरा लीवर छोटा सा खराब क्या है? कुछ भी नहीं। बैठ जाओ, सुन ध्यान से जाकर। अभी आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? बोलो। कई बार कई लोग, मैं ना कई लोगों को मिला, हमारे चर्च आते थे, एक साल आते आते भी उन्हें समझ नहीं आई परमेश्वर की अच्छी से। मैं हैरान था। 1 साल तक आ रहे हैं, हीलिंग भी मिल रही है, चलो हमारी मेहनत काम कर रही है, परमेश्वर भला कर रहा है। तो क्या हो रहा है उससे, चलो आ रहे हैं, फेथ ये वाला फेथ है कि प्रभु काम करता है, ये वाला फेथ कर रहे हैं काम के लिए, तो उससे काम हो रहा है। लेकिन असल फेथ अभी भी बाकी है, जो असल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वहां पर
यीशु मसीह उनसे बाहर क्यों लेकर जाता? क्योंकि वो नटंकी बंदे थे। और यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है क्योंकि अंधा है। अब यीशु मसीह चुप तो नहीं रहेगा। अगर गांव से बाहर जाते 20 मिनट भी लगे उन्हें बाहर जाते, अंधा है तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा उसको लेकर, तो 20-25 मिनट तो लगेंगे ना गांव से बाहर जाते। तो यीशु मसीह चुप करके जाएगा या उससे बात करेगा? तो जब यीशु मसीह बात करेगा तो क्या बात करेगा उससे? उसको समझाएगा, वर्ड, फेथ, ज्ञान, क्या करना, कैसे तू हील हो सकता है, कैसे तेरी आंखें खुल सकती है। तो यीशु मसीह ने जब वहां पर बताया उसे, तो गांव के बाहर जाकर बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर क्या रखे? हाथ रखकर उसे हाथ रखते क्या बोला यीशु मसीह ने? अब तू देख। क्या कर? जैसे यहां बीमार आते हैं तो मैं पैरालाइज होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं, बेल्टें लगी होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है। मैं प्रेयर करता हूं और मैं फिर करता हूं चलो फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो, तो सारे ऐसे गलत नहीं चेक कर दे, ऐसे लकड़ की तरह खड़े रहते। कोई थोड़ा बहुत मन चुंदा कर लेंगे। अब सवाल है, मैंने तो वर्ड दिया चेक करो, देखो अपनी बॉडी को, हो गया काम। तो यीशु मसीह ने उस अंधे को, अगर यीशु मसीह ने उसे कुछ गाइड ना किया होता, तो यीशु मसीह बिना किसी गाइड, बिना किसी समझ दिए उसे प्रार्थना करता, ये हीलिंग करता। तो जब यीशु मसीह ने हाथ रखे और फिर कहा अब देख, अपनी आंखों को शुरू कर देख, और बाइबल में लिखा वो देखने के लिए ऐसे आंखों को ऐसे करता है प्रैक्टिकली। क्या करता है? प्रैक्टिकली। और जैसे वो आंखों को करता है तो यीशु मसीह को जानते वो क्या कहता है अंधा? वो कहता है हे प्रभु, मैं मनुष्यों को रुखों के समान देख रहा हूं, पेड़ों के समान देख रहा हूं। ये ताड़ी क्यों बजा रहे? मतलब ये ताड़ी क्यों बजा रहे? चलो जिन जिन ने एक दो ने शुरू की होगी, पीछे शुरू हो गया होगा। अच्छा ये ताड़ी क्यों बजाई इन्होंने? मुझे समझ नहीं आई। एक दिन पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, उस दिन भी ताड़ी बजा रहे थे। पहले बात को तो समझ लो, क्या करना पहले। अब मैंने कहा मनुष्य उसको पेड़ों की तरह दिख रहे थे। अच्छा ये खुशी है कि मनुष्य पेड़ दिख रहे हो? नहीं, ये खुशी है आपको? अच्छा मनुष्य पेड़ की तरह दिख रहे हो उस अंधे को, तो आपको मजा आ गया, मनुष्य पेड़ बन के मजा आ गया। वाह जी वाह, कितनी समझ है इनमें। समझदार बनना तुम लोगों को। क्या बनना है? उसके बाद क्या होता है? मैं तो सोच भी हूं आपके बारे में। मुझे गर्मियां लगने लगी। क्या लगने लगी? अब मुझे अपना कोट उतारना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो वचन है ये आग है, सामर से भरे हैं। क्या है? जब देखो शुरू हुए तो कैसे गर्मी लगनी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो जब तुम्हारे अंदर जाएंगे तो कैसे होगे? तुम भी पावरफुल रहोगे या नहीं रहोगे? रहोगे ना? तो अभी इस बात पर आप लोग ध्यान दो। यीशु मसीह ने हीलिंग की, लेकिन हीलिंग पूरी प्रकट नहीं हुई, आधे से भी थोड़ी कम हुई, 40%। यीशु मसीह ने फिर उस पर टाइम लगाया, फिर उसे समझाना शुरू किया, उसके फेथ को बढ़ाना शुरू किया। और जब फिर उसका फेथ, विश्वास बढ़ाया, तब फिर हाथ रखे और कहा अब देख। तो फिर बाइबल कहती है उसकी पूरी आंखें खुल गई और अंधा देखने लगा। आप बजाओ ताड़ी, उन जोर दी बजाओ, जो तो टाइम आया बजाने लगी तो सोचने दे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज परमेश्वर के वचन की? अब सवाल ये है, मैं वापस इस टॉपिक के बाद उन लड़कियों पर आता हूं, क्योंकि इसको भी मुझे जारी रखना है, क्योंकि आज बड़े सारे पॉइंट आपके अंदर डालने हैं ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े काम करे और तुम बहुत आगे जाओ। अब विषय क्या है यहां पर? अब यहां विषय है कि मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए सेवा के लिए, हमने इसी तरह से उन्हें आगे किया, और जैसे जैसे उन्हें आगे किया तो उनका मन खुलता गया, ग्रेस काम करने लगी, उन्हें बोलना आया, वो बढ़ने लगे। कुछ बच्चों को ऐसे लगा जैसे आई एम परफेक्ट, मैं बहुत जान गया हूं, और आज वो हमारे साथ नहीं है। पता नहीं कहां, हमें नहीं पता किस खुड में या कहां पर है, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है यीशु में है या नहीं है। कारण क्या होगा? जो मौका मिला उसका गलत इस्तेमाल करके उन्हें लगा हम खुश हैं, वो ग्रेस के नीचे से हट गए। ये शिक्षा इसलिए देनी, और जो बच्चे बने रहे आज कितना अच्छा चल रहे हैं, और ये सबके लिए मैं तो मौका दूंगा, मैं तो आपको बढ़ाऊंगा,
लेकिन तुम्हें अपनी चौकसी भी करनी होगी, अलर्ट भी रहना होगा। क्या रहना होगा? मुझे याद है हमारे पास एक लड़की है, थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई 5 नवंबर को, 5 नवंबर को, इधर चर्च में नहीं हुई, हाँ चर्च में हुई। वो टीम में थी, बड़ी अच्छी सेवा कर रही, बड़े दिल से कर रही, 4-4 घंटे प्रार्थना करती थी। जब मैं उसे वर्ड देता था कि इन बच्चों को प्रेयर में लगाओ, वो प्रेयर करते थे, तो वर्ड आज कुछ मेरे बारे समझा रही थी हमारी टीम, उतना अच्छा नहीं समझा पाई, थोड़ा सा मैं उसमें अमेंडमेंट करूंगा, मुझे करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ेगा। कुछ वो आपको समझा रहे थे, लेकिन मैं जब सुन रहा था तो वो समझा नहीं पाए उस तरह से आपको जो वो सोच रहे थे समझाना, तो मैं कुछ उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉइंट, वो बहुत दिल था उस लड़की का परमेश्वर के साथ। शादी हुई इसकी मंगलवार, तो मैंने सोचा शादी भी हमने की, लड़का भी हमने देखा, तो मेरे ना बार बार जब भी मैं प्रेयर में जाता था वो मेरे मन में ना एक सोच आती थी, ये बड़ा आदर करेगी, आकर संडे पहुंचेगी, प्रभु का धन्यवाद करेगी, मतलब मंगलवार उसकी शादी हुई तो संडे सबसे पहले प्रभु को दर्जा देगी। लेकिन अभी तो पता नहीं 2-3 संडे बीत गए, पता नहीं कहां हो। नहीं, आज आ रही है या इस बार आ रही है, आई डोंट नो, लेकिन सबसे पहला स्थान किसको देना है? तो ये बच्चे जब तक ग्रेस के नीचे सब चीजें राइट करेंगे, जब दूर हटेंगे तो क्या करेंगे? गड़बड़ कर सकते हैं। कितनों को समझ आ रही? आ रही है नहीं आ रही? अगर ग्रेस के नीचे रहे, बंद कर दो सब कुछ, इधर सुनो ध्यान से, आपस में डिस्कस मत करो और किसी का पक्ष ना करो किसी बात को लेकर, जो खुदा बोल रहा है बस उसको फॉलो करो। क्या करो? क्या होता ना, कुछ थोड़ा सा नेड़ता होती तो वो पक्ष थोड़ा थोड़ा लेते हैं, पक्ष नहीं लेना। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, मैं वो वचन तुम्हें शायद समझाता हूं थोड़ा सा, अगर मुझे मिल गया तो। मुझे वचन याद है, नंबर थोड़ा याद नहीं, अगर नंबर भी सामने आ गया तो बात बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, ये वाला नंबर नहीं है, मैं ऐसे समझाता हूं। बाइबल में एक जगह पर लिखा है ऐसे, तू कौन है एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में रहे? परमेश्वर ही है जो न्याय करता है, जज करता है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का पहला स्थान क्या है। अगर जब ग्रेस के नीचे थी तो कितना अच्छा परमेश्वर के लिए, शादी हुई तो अब संसार का जीवन है, शादी संसार का जीवन ही है ना शादी, तो संसार के जीवन में भी पहला स्थान किसको देना था? वो तो पहली संगति में आकर उसके सामने घुटने टेकने चाहिए। तो अभी तो मे भी कितनी तारीख होगी आज? 21 हो गई है, दो निकल गए, संडे कई वीरवार निकल गए, तो पहला स्थान किसको देना चाहिए? सर्वशक्तिमान। जब ग्रेस के नीचे थी तो सबको ठीक हो रहा था, जैसा थोड़ा सा हटे तो अपना तरीका। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे साथ थे ग्रेस के नीचे, उस अनुग्रह के नीचे, और बहुत अच्छा जी रहे थे। मैं बोलता था प्रेयर करो, है ना, मैं वर्ड देता था उसके लिए, प्रेयर करो, वो वर्ड मुझे परमेश्वर देता था। अब वही बात जो ये समझाना चाहते थे बच्चे, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो परमेश्वर नबी को वर्ड देते थे ऐसा कर, और नबी आगे लोगों को बोलते थे कर, ठीक है। अब सवाल है, जो परमेश्वर ने नबी को कहा और नबी ने लोगों को कहा, और पीछे परमेश्वर और सामने नबी, ये एक कनेक्शन है जिससे काम होता है। क्या होता है? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर नबी नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं है, तो जैसे मान लो आज मैं कई बार अपनी टीम को समझाता हूं, मैंने समझाता हूं, देख अगर ये सब कुछ खड़ा हुआ है तो खुदा ने मुझे यूज किया है मेरे खड़े होने से, समझ आई? अगर मैं आज नहीं, मान लो, तो मेरे हिसाब से अभी मेरी फैमिली में मेरे जो लोग हैं, घर के मेंबर, वो अभी तैयार नहीं है कि इसको आगे ले जाए। क्या नहीं है? वो अभी तक वो तैयार नहीं है, तो ये तो आगे पीछे हो जाएगी मिनिस्ट्री। फिर परमेश्वर तो है, लेकिन उसको करने वाले जो मन से, वो बड़ा मीन, जिन्होंने अपना जीवन दिया हो परमेश्वर को, जिन्होंने अपना मन वो दिया हो, कोई लालच ना हो, कोई सोच ना हो, कोई इधर उधर की बात ना हो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए भी। जब आप लोग भी एक ग्रेस के नीचे रहोगे, है ना, बुद्धि नहीं लगाओगे, कुछ भी अपना सोचोगे नहीं आगे पीछे, तो निश्चित तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह। क्या जाओगे यीशु मसीह में? तो ये बच्चों को मौका मिल रहा है
तो ये तुम्हें कभी भी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ऐसा मौका नजर नहीं आएगा लोगों को। ये सबसे ज्यादा मौका कहाँ मिलता है? इस मिनिस्ट्री। कहाँ मिलता है? जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियां, हमारी भी बड़ी है, तो बड़ी मिनिस्ट्रियों में जो बच्चे नए नए आते हैं उनको कहाँ मौका मिलता है? कभी दिखते हो किसी को? तो यहां मिलता है। तो इसको बड़े अच्छे मन से संभालना भी, ताकि इन फ्यूचर शैतान है ना उन्हें आगे पीछे ना करी। क्योंकि बड़े बच्चे हमने आगे किए, शैतान ने कोई दिमाग में ये बात डाल दी, वो डाल दी, ये डाल दी, आज क्या बना क्या नहीं हुआ, क्या उनकी जिंदगी साथ चल रहा है, क्या गड़बड़ हो रही, क्या पता, कुछ हमें पता नहीं। समझ आई? थोड़े दिन पहले एक लड़के का वीजा आया इटली का। तो वो जब वीजा आया तो वो फैमिली पुरानी चर्च से जुड़ी, और जब वो जुड़े तो वो जुड़े रहे, हालात भी आए तब भी जुड़े रहे। और एक बार उनका जो घर था, तो वो घर में पता नहीं करे कोई किसी ने उनके बाप से साइन करवा लेते, ऐसा कुछ हुआ था। तो जिससे उन्होंने अपने नाम करवा लिया, फिर उन्होंने केस किया, वो केस हार गए, तो घर उनके पास चला गया, ये रोड पर आ गए। अब जब रोड पर आ गए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं गुस्सा करके, ले पापा जी आपने प्रे भी की, ओ प्रभु ने हमारी सुनी नहीं, वो वहां यहाँ मन खराब कर सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? मन नहीं खराब किया, क्योंकि कोई और परमेश्वर है जिसके पास जाना है। कई बार मान लो आप मेरे पास आ रहे हो, और अब एक क्वालिटी चाहिए एक अगुए की जिसके पास राइट ज्ञान हो। अगर अगुए में वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, अगुए क्या है ना, सेवक लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो आत्मा में नहीं चलते, जिनके पास अच्छा ज्ञान भी नहीं है परमेश्वर, खुद भी शरीर में ही, लेकिन काम वो करते हैं अपना रोटी पानी के लिए, परमेश्वर का, दिहाड़ी से बचने के लिए। आप समझते, मतलब जॉब करनी पड़ेगी, दिहाड़ी करनी पड़ेगी। और मेरी कॉलिंग क्या है? मैं कोई दिहाड़ी से बचने के लिए आया इधर? अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन था जब मैं अपना बिजनेस छोड़ा? तो पता है ना, टीम को पता है, कुछ बिलीवर्स को पता है, इधर बैठे हैं ये 2 पास्टर हैं, इनको भी पता है कि जब मैंने अपना बिजनेस छोड़ा तो कैसा बिजनेस था मेरा। बोलो पास्टर जी, दोनों से पूछते हैं, ये दोनों पास्टर मुझे अच्छे से जानते हैं, खड़े होकर बताओ, हाँ कैसा बिजनेस था मेरा? जय मसीह की भाई। जय मसीह की। बहुत ही अच्छा, मतलब लाखों रुपए कमाने वाला, लाखों रुपए महीने के कमाने वाले, और कम से कम 100 150 बंदा काम करता था मेरे नीचे। हाँ। उनसे पूछो, दूसरे पास्टर से भी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। सचमुच उस समय बहुत बंदे भी काम करते थे, हाँ। और अपनी गाड़ी भी थी, सब कुछ था ना? सब कुछ था, हाँ, घर सुनो घर इधर, भी सबसे सब अच्छा था, ठीक है। सुनो तो देखो, अब मेरे पास तो बिजनेस था बहुत सारा, इतनी लेबर थी, तो मैं दिहाड़ी से बचने लिए थोड़ी आया था। लोग तो मेरे पास इतने घर चल रहे थे मेरे द्वारा लोगों की, और मेरे साथ जो बंदे काम करते थे वो इतना खुश थे ना। जानते क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में ना शुरू से पता नहीं क्यों इतनी बरकत है, इतनी ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। पूछना हमारी टीम को। एक तो मैं लोगों को जब पैसे देता था उससे खुले दिल से, पकड़ो पकड़ो, दिल से देता था। ठेकेदार जो होते ना, किसी का बंदे का 8,000 बना, अफड़ 3,000, वो मिले नहीं, अफड़ 2,000, अगले का कुछ बनता ही नहीं। मुझे तो वो 8,000 कहते थे अगर किसी का बना, उसने कहा ना 500 ज्यादा ले यार, फाड़ो एक गल। ऐसा मैं ठेकेदार था। इतनी बरकत थी लोगों को मेरे साथ काम करने। तो आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब जो भी लोग सेवा करते हैं उनको एक अच्छे अगुए की मेंटरशिप के थले आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ताकि वो ऐसा नहीं 10 साल तक 20 30 50 लोग अगर टुक टुक चलते नहीं। सीखो, एक मेंटरशिप में आओ। मेंटरशिप का मतलब होता है जिससे परमेश्वर का दास तुम्हें अपनी नजर में रखकर सही से गाइड करे, जिससे तुम आगे बढ़ पाओ। आपको समझ आ रही कि नहीं? और ऐसे वो बहुत आगे जा सकते हैं सेवक लोग। ये सेवक हैं, इनको भी मैं गाइडेंस देता रहता हूं कुछ सेवकों को, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। अगर मैं ये मेरी मेंटरशिप के नीचे नहीं है, तो मेंटरशिप का मतलब अगुआ उन पर नजर रखे, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। अगर उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना तो फिर मेंटरशिप क्या है? जब भी मैं स्पिरिट से कुछ बताऊं, ये करो, ऐसा चलो, ये करो, वो करो, फिर तो अगर करते रहे तो एक दिन बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री इनके पास होगी। अभी तो बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जानते हो आज पास्टर नहीं आए। जानते क्यों? ज्यादा पास्टर क्यों नहीं आए? क्योंकि कल हमारे इधर चर्च में पास्टरों की एक मीटिंग है जो हर महीने मैं एक लेता हूं। तो उनके दिमाग में कल तो जाना ही है, तो आज क्या करना है। तो ये हाल है।
उनको चाहिए था आज भी लेते और कल भी लेते, ज्यादा बरकत आती। समझ आया नहीं समझ आया? अब वापस आता हूं मैं अपनी बात पर, ठीक है? तो मैं कहां बात कर रहा था? ये बड़ा विषय हमारे लिए आज